हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। आज 11/11 है, ठीक है। तो काफ़ी स्पेशल दिन है मैनिफेस्टेशन के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए, नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए। नई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइफ के अंदर। तो आज देखते हैं आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, यानी जो आपके पर्सन की जो फीलिंग आपके लिए आज क्या है, आज इस वक्त में क्या है। आप सभी का क्वेश्चन है कि भाई मैं इतने दिनों से कहाँ थी। सबसे पहले इस बात का जवाब दे दूं, क्योंकि मैं वो एक एक को जाके तो लिख के नहीं बता पाऊंगी, मेरे लिए शायद डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सबको यहाँ पे बता रही हूँ। फैमिली को ज़रूरत थी मेरी, और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, बस इतना बता सकती हूँ। आज मैं देखो, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे मेरा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मेरे लिए दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए उसके लिए सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। नहीं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अब कोशिश करूँगी डेली बेसिस पे आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो लेके आ सकूँ। सो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि आज जो है आपके जो पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या है। 11/11 पोर्टल है, तो अपनी विश कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैनिफेस्ट होंगी, यस, बिलीव रखना। अपनी विश को पॉजिटिव वे में उसको मैनिफेस्ट करिएगा। कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे लिखो कि ये हो जाए, या ये हो गया है मेरी लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैनिफेस्ट होंगी, ज़रूर होंगी, ईश्वर पे भरोसा रखिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके जो पर्सन हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं आज क्या हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट की फीलिंग क्या है। आज उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। वी हैव 7 of Cups, टावर, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, और हमारे पास आया है 8 of Cups। Two of Cups, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 of Cups, 5 of Wands, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने कार्ड्स हैं। बॉटम द डेक की एनर्जी आई है 8 of पेंटिकल की। सभी राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है, ठीक है, सभी राशियों के लिए। फिर भी यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उनका जो होता है ना, मतलब एक प्रभाव जो होता है, जैसे कहते हैं ना, होती तो सब चीज़ें हैं एनर्जी यूनिवर्स में सारी ट्रैवल करती है लेकिन कुछ पर्टिकुलर डे ऐसे होते हैं जिसपे एनर्जी वो उफन के बाहर आती है, ठीक है। तो जो सरफेस पे आ जाती है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो दिखाई देने लगती हैं, उन चीज़ों का असर दिखाई देने लगता है, या हम उन चीज़ों को देखने लगते हैं। तो जिसकी तरफ से कुछ हलचल नज़र आएगी, वो चीज़ें ये यहाँ पर एनर्जीज बता रही है, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया हो तो चलो जो राशि है वो आपको बता दूं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर आई है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जिसमें पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये कुछ राशियाँ वीवर जिनका आपको, जैसे कहते हैं ना बुलबुले उठना, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये वो इस तरह की एनर्जीज हैं। तो आपके पर्सन के इस समय दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, चलिए इन कार्ड्स के थ्रू हम को क्लैरिफाई करते जाएंगे, क्योंकि हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 7 of Cups की एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। ओके, कार्मिक मेटल की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है वीवर्स, वो इस वक्त, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ये जो टाइमिंग है वो क्यों आई। ये जो समय चला ना, ये जो टावर लेके आ गया, ये क्यों आया।
और जबकि जबकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनसे इतना प्यार करते थे इन द पास्ट कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। लेकिन चीज़ें अचानक से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेटेड क्यों होने लगी? ये सब चीज़ें दिखाती जिनके ऊपर आपके पर्सन का इस समय ध्यान गया हुआ, जिनके बारे में वो व्यक्ति सोच रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि वो आपसे अभी तक जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? जबकि उनके मन में है कि वो आपसे जुड़े हैं, वो आपसे कनेक्ट हो, वो आपसे जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या है जबकि वो चाहता है वो व्यक्ति कि वो आपसे जुड़ जाए, उसके और आपके बीच के संबंध अच्छे हो जाएँ, वो व्यक्ति ऐसा चाहता है या चाहती है, लेकिन ये चीज़ें हो क्यों नहीं पा रही हैं? क्यों चीज़ें अच्छी होते-होते बैक स्टेप कर जाती हैं? क्यों एकदम प्लानिंग पूरी होते-होते चीज़ें बिखर जाती हैं? क्यों स्टेप लेने ही वाले होते हैं कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं रिवर्स हो जाती हैं? ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? ठीक है? जैसे आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर कि ना तुम बेवफ़ा ना हम बेवफ़ा, दोनों में से कोई बेवफ़ा नहीं है। मैं यहाँ पर देखो ये कुछ लोगों की एनर्जी है, मे बी ये बात आप में से कुछ लोग जस्टिफ़ाई भी ना करो कि यार ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपका पर्सन ये तो ये कह रहा है यहाँ पे सामने वाला कि भाई वो बेवफ़ा आपके लिए नहीं होना चाहता था या वो आज भी आपके लिए बेवफ़ा नहीं है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है ना, वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ बनती चली जा रही हैं। इन दूरियों का कोई मतलब कहते हैं ना समाधान ही नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर है कि इन दूरियों को कैसे सबसे पहले ख़त्म किया जाए। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के बीच में नो डाउट कोई ना कोई इस समय कार्मिक टाइमिंग चल ही रही है, ठीक है? कार्मिक टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। जब इंसान पे कहते हैं ना विपत्ति आती है तो हर चीज़ बिगड़ जाती है, सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। तो आपका पर्सन भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आप लोगों के बीच में नो डाउट कोई कार्मिक टाइमिंग ही चल रही है, ये जहाँ पर आप दोनों के बीच में सिचुएशन अच्छी होते-होते भी बिगड़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात का जो जवाब है आपका जो पर्सन है, वो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो ये तो मानता है कि आप उसके कौन हो आप उसके? आपका पर्सन अपने आप को आपके साथ में इस तरीके से देखना चाहता है। ये दोनों एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को सेम एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है? जिस तरह से आप उन्हें देख रहे हो उस तरह से आपके पर्सन भी आपको देख रहे हैं। यानी कि दोनों को एक दूसरे को देखने का नज़रिया बिल्कुल सेम है। यानी जिस डिज़ायर के साथ में आप उनकी तरफ देख रहे हो, उसी डिज़ायर के साथ में आपका पर्सन भी आपकी तरफ देख रहा है। डिज़ायर दोनों की सेम है। दोनों ही एक-दूसरे को एक ही तरीके से देखते हो, ठीक है? ये नहीं कहेंगे कि आपका पर्सन आपको किसी और एंगल से देख रहा है, आपको उसको देखने का नज़रिया आपको लेके डिफरेंट है। अगर आपको वो एक फिज़िकल वे में देख रहा है, एक एंटिटी के रूप में, तो आप भी उसको वैसे ही देख रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। टावर यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनका टावर के ऊपर क्यों फ़ोकस है आज? डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि भाई इन कहते हैं ना कि समझ लो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड ए गाइडेंस, ठीक है? तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई उनको उनको मतलब लोग समझा रहे थे, उनको आप भी समझा रहे थे, उनको चीज़ें मिल भी रही थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं मतलब ये देखो ये कार्मिक बैटल क्यों आई? क्योंकि हमें यूनिवर्स जो होता है ना वो संदेश देता है कि यार ये करो ये मत करो। जैसे कहते हैं ना शगुन अपशगुन होते हैं, हमें पता चल जाता है। एक नॉर्मल पर्सन की जो हम बात होती है वो ये होती है कि इंसान को कहीं ना कहीं गट फीलिंग आई जाती है कि यार को आपको ये करना ये नहीं करना। इस व्यक्ति को भी चीज़ें मतलब डिवाइन की तरफ से मिल रही थी, ठीक है? लेकिन इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया। कहते हैं ना गलत रास्ते पे चलोगे तो गलत ही चीज़ें होंगी, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई उन्होंने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई ये टावर मूवमेंट आ गया आप दोनों के बीच में। यानी डिवाइन गाइडेंस कौन देता है? एक जनरल फॉर्म में देखो एंजल तो नहीं आते हैं, है ना? एंजल आपको एक रूप में मिलते हैं। वो रूप आपके माता पिता का हो सकता है, वो आपके कोई वेल विशर का हो सकता है, ठीक है? वो आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, आपके फ्रेंड का, कोई भी हो सकता है, आपके बहन का, आपके भाई का, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जो वो रूप जिसकी आप सुनो, वो रूप ही लेंगे ना एंजल, ताकि आपको एटलीस्ट चीज़ें समझ में आ जाए।
एंजल ने कहीं ना कहीं इनको व्यूवर्स वो गाइडेंस दी थी, चाहे वो आपके थ्रू दी थी, चाहे वो किसी और के थ्रू दी थी, बट इनको चीज़ें मिली थी, इनको समझाया जा रहा था, बस व्यक्ति ने फॉलो अप नहीं किया और उसी के चक्कर में इनकी लाइफ में टावर यहाँ पर आया। तो इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई कि इन लाइफ में जो कार्मिक बैटल चल रही है वो इस वजह से चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सही रास्ते पे नहीं चले, सही चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी वजह से चीज़ें इनकी गड़बड़ा गई हैं, इनका रिलेशनशिप जो है गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब इस कार्मिक बैटल को एक व्यक्ति ये सोचा कि भाई एंड कैसे करे। अब दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड पे कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। तो इस चीज़ को लेके व्यूवर्स आपका जो पर्सन है ना कहीं यहाँ पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। लव, देखा किंग ऑफ कप्स पे लव, और ये एनर्जी बिल्कुल मैच करती है। कैसे? किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं इमोशन में बंधी हुई एनर्जी होती है ना। जो व्यक्ति इमोशनल होता है और इमोशन को समझता भी है, ये वो एनर्जी है। बाकी के जो जितने भी हमारे पास डेक में और भी कार्ड्स आते हैं जो और अदर किंग्स हैं, मे बी वो समटाइम इमोशनल एस्पेक्ट को एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है, उनके वो इमोशनल चीज़ों को ओवररूल कर सकते हैं। उनके लिए सम टाइम रिलेशनशिप या इमोशन जो होते हैं मैटर नहीं करते, लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये जो आपका पार्टनर आपके लिए एनर्जी लेके आया वो ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए इमोशन और रिश्ते, ठीक है, और आपका प्यार मैटर करता है, उसके लिए आपका लव जो है वो मैटर करता है, उसके लिए आप मैटर करते हो। ठीक है, वो अपने इमोशन को ओवररूल नहीं कर पा रहा, उसके लिए इमोशन जो है वो एक जैसे कहते हैं ना पूजा की तरह, उसके लिए इमोशन सर्वोपरि है। सामने वाला उसके लिए क्या फीलिंग रखता है उसके लिए ज़रूरी है ये समझना। क्या सामने वाला उससे प्यार करता है? क्या सामने वाला उसके लिए वही इमोशन रखता है अपने मन में जो वो उसके लिए रख रहा है? तो सामने वाले की अटेंशन इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, यानी आपकी अटेंशन इस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आपका इस व्यक्ति को लेके इमोशनल वे में क्या सोचना है ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या सेम पेज पे आप दोनों हो, आपके पर्सन को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस व्यक्ति के लिए आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में राइट नाउ यही सोच रहा है कि इस कनेक्शन में ये जो प्यार है ना, देखो टावर पे प्यार लेके आए हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते को तो हिलना, तो कहते ना कि अगर चीज़ें सही से नहीं करोगे तो हिल तो जाएगा रिश्ता, नींव हिल जाएगी। इस रिश्ते की भी नींव हिली है। कैसे? प्यार की नींव हिली है। प्यार ही तो था जिस वजह से रिश्ता चल रहा था, प्यार ही तो था जिसके ऊपर, जिसकी नींव पे रिश्ता बना था, लेकिन वो नींव हिल गई है। ठीक है, और आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस वजह से यहाँ पर आज परेशान है। और यहाँ पर ये आपको बताना चाहता है कि भाई उसको भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी इस टावर से बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। 1111 पोर्टल की एनर्जी है एंड ये एनर्जी एक तरह की शेकअप एनर्जी होती है। ठीक है, जो इंसान को रियलिटी से भी रूबरू करवाती है कि जस्ट सी द रियलिटी। तो इनको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ वेंट्स, स्पार्क, यस। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर एक चीज़ को देखो कहीं ना कहीं जो है जिसकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, दैट इज़ ए स्पार्क। वाई? क्योंकि इनको इस कनेक्शन में इनसिक्योरिटी सी महसूस हो रही है। ठीक है, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके जो पर्सन है ना वो देखो जैसे कहते हैं ना एक तूफान सा आया हुआ है इस कनेक्शन के अंदर, और तूफान में ये जो एक लॉ चल रही है दैट इज़ अ होप। ठीक है, और ये होप पहले जल रही थी लेकिन अभी बुझ रही है, इसको ये फड़फड़ा रही है। कैसे फड़फड़ा रही है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप व्यूअर्स थोड़ा सा, मैं यहाँ पे देखो हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना यार मैं आज समझा सकती हूँ किसी को, एक बार समझा सकती हूँ, 2 बार समझा सकती हूँ, 3 बार समझा सकती हूँ, लेकिन अगर इंसान सामने वाला बार बार अगर मिस्टेक करे तो भाई मैं भी उसको उसके हाल पे छोड़ दूँगी। राइट? तो आपकी भी वही एनर्जी है। तो आपने भी 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार समझा लिया। अब सामने वाले से अगर वो खता होनी ही है तो फिर क्या करे? तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक्शन को रोक देना, पॉज कर लेना। जबकि यहाँ पर हम अदर एनर्जी अगर हम देखते हैं तो वो प्रोवोक करना दिखाती है, लेकिन यहाँ पर आपने उन चीज़ों को डिफेंड करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है कि इसी वजह से इस व्यक्ति की जो होप है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कनेक्शन में।
क्योंकि कैसे सब कुछ सही होगा? रिश्ता तो 2 लोगों से बनता है, कभी एक से नहीं बनता। पहले आपके एफर्ट थे, अभी यहाँ पर आपके एफर्ट कहीं न कहीं उस लेवल पे नहीं है। आपने इनको मे बी इनके हाल पे छोड़ दिया है। अब इनके हाल पे छोड़ देने से इनका क्या हाल हुआ है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। वेट, यस, अब इनको आपने इनके हाल पे छोड़ दिया व्यूअर्स, तो इनका जो हाल है ना वो यहाँ पे बेहाल हुआ है। कैसे? अब ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ से यहाँ पे एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना वेट की एनर्जी है कि यार कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, वो कुछ एक्शन लेगी, लेकिन यहाँ पर आपने एक्शन लेना बंद कर दिया। पहले आप बहुत सारे एक्शन ले रहे थे, मे बी हर एक नहीं ले रहा था, लेकिन आप ले रहे थे, लेकिन एक्शन में यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी। इन्होंने भी अपनी तरफ से आपको बहुत वेट कराया, ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मतलब चीज़ें पोस्टपोन पे पोस्टपोन करना। आपको मे बी प्रपोज करना है तो उस पर पोस्टपोन करना, आपके लिए कोई एक्शन लेना है तो उस पर पोस्टपोन करना, अपनी चीज़ें एडमिट करनी है, अपनी गलतियाँ एडमिट करनी है तो उस पर पोस्टपोन करना, ठीक है, आज नहीं तो कल करना। ये चीज़ें हैं, इनको राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट करना है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं पोस्टपोन करना, हर चीज़ को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बना देना। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में नज़र आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाती है स्टेप बैक लेना। तो इस वजह से व्यूवर्स यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने इनको स्टेप बैक दिया है, तो इनको भी स्टेप बैक का जो एक मीनिंग है ना समझ में आया है कि एक्चुअल में स्टेप बैक होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे चल रही हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहे हैं? स्टाइव, यस व्यूवर्स, यहाँ पर ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक सेकेंड, इस वक्त व्यूवर्स यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो मे बी सेल्फ हीलिंग में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सेल्फ हीलिंग क्या होती है? सेल्फ हीलिंग ये होती है कि यार मुझे कोई और नहीं संभालेगा, मुझे मेरे पेन से खुद ही बाहर निकलना होगा, कोई और से मैं क्या ही उम्मीद रखूं, मुझे मेरे लिए खुद नए रास्ते खोजने होंगे, कोई और मेरे लिए क्यों कुछ करेगा, अब मैं अपने लिए खुद कुछ करूंगी, मैं किसी और से उम्मीद नहीं लगाऊंगी, राइट। तो ये सेल्फ हीलिंग की एनर्जी आ गई। अब ये सेल्फ हीलिंग व्यूवर्स कहीं ना कहीं इनको ये दिखा रही है आपके पर्सन को, यार ये व्यक्ति जो है ये तो कंप्लीट चेंज हो गई या कंप्लीट चेंज हो गया। सेल्फ हीलिंग ये कहते हैं जहां पर आपको दूसरे व्यक्ति की नीड खत्म हो जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई दर्द हो, चाहे वो आगे बढ़ना हो जीवन में या कुछ कर दिखाना हो। इंसान खुद पे भरोसा रखता है, वो दूसरे के कंधे को नहीं तलाशता, वो दूसरे की सपोर्ट को नहीं तलाशता, उसको अपने सुख और दुख से खुद ही मतलब होता है कि अगर अपनी जिंदगी मैं खुद बनाऊंगी तो उसका श्रेय भी मेरा खुद का होगा, ठीक है, आगे बढ़ूंगी तो ये मेरे मेरे ही एफर्ट होंगे, और अगर मैं पीछे हटती हूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाती हूँ, कर नहीं पाता हूँ, तो भी ये मेरे ही ऊपर होगा। अपॉर्चुनिटीज़ तलाशना इंसान के खुद के ही एक्शन पे डिपेंड करती है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है? अपॉर्चुनिटी सीकर की एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटी सीकर की एनर्जी है, या फिर ये कहें कि सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है। और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं व्यूअर्स परेशान कर रही है आपके पर्सन को, ऑलराइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है जहाँ पर टावर से आज आपके पर्सन पे इफेक्ट पड़ रहा है और इसी टावर से आप पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ रहा है। इस व्यक्ति पे टावर पे, ये जो व्यक्ति में भी हो सकता है कि कभी इस टावर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि इस व्यक्ति को ये फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो अदर एनर्जी होती है किंग्स की और क्वींस की, ठीक है, रादर देन कप्स एनर्जी, वो मे बी डिफरेंट एस्पेक्ट को कंसिडर कर लेती है एज़ कम्पेयर टू लव। लेकिन यहाँ पर क्या था, आपका जो पर्सन चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो व्यूअर्स, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी पहले। उनको मे बी ये भी यकीन नहीं था कि इस टावर का इन पे इतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ये आज इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ख़राब कर दिया। और जब इंसान ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद अपने हाथों से ख़राब करी है, डिफरेंट एस्पेक्ट पे फोकस करके, डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करे रादर देन इस कनेक्शन पे फोकस करने के, तो चीज़ें तो कॉम्प्लिकेटेड होनी थी। एक समय के बाद में चीज़ें गिव अप कर ही दी जाती हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेच करना फिर वन साइडेड हो जाता है। तो वन साइडेड कहते हैं ना, एफर्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर है व्यूअर्स, जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी में डिवाइन एंजल इनके पर्सन क्यों हैं, अब वो इनके लिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों आए हैं डिवाइन एंजल। इंस्पिरेशन। सो इस व्यक्ति की जो एनर्जी व्यूअर टू ऑफ कप्स को लेके वो ये दिखाई दे रही है कि व्यक्ति जो है इस कनेक्शन को हील करना चाहता है या हील होते हुए देखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप अकेले हील हो, नहीं ना, वो ये नहीं चाहता। वो इस टावर से आपको, वो ये नहीं चाहता कि आप अकेले हील हो जाए और अपना जो मूड है या फिर अपना जो दिमाग है बिल्कुल बदल लें। नहीं, आपका पर्सन ये कह रहा है कि टावर जो है दोनों को इफेक्ट डाला है, वो उनको इफेक्ट अब डाल रहा है, आपको इफेक्ट डाल चुका है। सो लेट्स हील टुगेदर, लेट्स मेक इट टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स हील ईच अदर। ठीक है, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके साथ में ही चीज़ें लेके चलना चाहता है या लेके चलना चाहती है। वो ये नहीं चाहता कि आप अलग अलग रहें, वो अलग रहें। अलग अलग रह के क्या जीवन में कोई मज़ा है? क्या जीवन एक दूसरे के बिना संभव है? आपका पर्सन कह रहा है नहीं, यहाँ संभव वाली बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि उनको तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं चाहिए वापस। वो एक कनेक्शन को, अगर वो खुद इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो आपका पर्सन की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू इंसान को बाद में समझ में आती है, मे बी जब वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। जस्ट लाइक दिस कनेक्शन, जैसे इस कनेक्शन का हुआ। तो ये चीज़ें इस कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो चुकी हैं। तो अब इस व्यक्ति का क्या मानना है डिवाइन एंजल? क्या ये अपनी एनर्जी को जस्टिफाई करते हैं? क्या ये अपनी एनर्जी को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, ये व्यक्ति अपनी एनर्जी को जस्टिफाई नहीं करते। ये कहते हैं कि उनका प्रोस्पेक्टिव पहले गलत था। ठीक है, वो पहले जो सोच लेके चल रहे थे वो गलत थी। उनको अपनी सोच में बदलाव लाना है, उनको अपनी सोच बदलनी है, बदल चुकी है। वो इस कनेक्शन में 1111 पोर्टल है, न्यू बिगनिंग का पोर्टल है, लाइफ में आगे बढ़ने का पोर्टल है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को जस्टिफाई नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी सोच मेरी बदल रही है और मुझे ये समझ में आ चुका है कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो, या फिर ये कनेक्शन कितना ज़रूरी है। उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग को बहुत इग्नोर किया है। उन्होंने इस कनेक्शन में न्यू प्रोस्पेक्टिव को बहुत इग्नोर किया है, न्यू चेंजेस लाने को बहुत इग्नोर किया है। यस, उन्होंने इग्नोरेंस इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा दिखाई है। लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन ये कहना चाहता है, आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू। वो इस कनेक्शन को एक न्यू चांस देना चाहते हैं, वो आपसे एक न्यू चांस लेना चाहते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में ही एक आगे बढ़ सके। उनका यही मानना है। पहले उनका ये मानना नहीं था, इन्होंने इसलिए अपनी एनर्जी को खुद क्रॉस कर दिया। 5 ऑफ कप्स में ये व्यक्ति कैसा फील कर रहे हैं डिवाइन एंजल? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में इनके पार्टनर क्यों आए हैं? स्लीपलेस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पार्टनर इसलिए आए हैं क्योंकि वो आपके बिना अधूरे हैं। उनको हर रात, हर दिन, हर पल आपका ख्याल आता है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक भी करते हैं। उनके माइंड में हर वक्त आप चलते हो। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं आपके बिना अधूरी सी हो गई है। यस, आपके पर्सन की लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी ऐसी है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके कनेक्शन में चीज़ें क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको बहुत मिस करने वाली एनर्जी है। वो ये भी कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। यस, आप उनके लिए बेहद ज़रूरी हो। आपके बिना कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई जैसे कि कहते हैं ना, खाली खाली सा। सब कुछ है जीवन में, बट आप नहीं हो तो ज़िंदगी उनकी अधूरी और खाली खाली सी है। सुबह के कभी 4 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को नींद नहीं आती है। सारी सारी रात आपके बिना, आपके बारे में सोचते सोचते ऐसे ही गुजर रही है। वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन के यही थॉट है। वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही है। उनके मन में यही ख्याल है कि तुम कहाँ हो, तुम उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। लेट्स मूव टुगेदर। एक साथ आगे बढ़ते हैं ना, एक दूसरे के बिना नहीं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ते हैं। ये इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं थॉट यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू आर माई वर्ल्ड। 5 ऑफ वेंट्स में ये इनके पर्सन जो है डिवाइन एंजल क्या कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेके?
क्या कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहे हैं? साइलेंस, कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पे साइलेंस। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आपने उनको जो उनके सामने रखी हैं, या फिर ये कहीं जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है वो ये कि हाउ टू ब्रेक साइलेंस जो इस कनेक्शन में चल रहा है। बहुत समय से इस व्यक्ति ने आपसे नो कांटेक्ट रखा है, बात नहीं करी है। इस समय आपकी तरफ से भी नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, यानी कोई कम्युनिकेशन बोथ एंड से नहीं हो पा रहा है। तो एक अजीब सा सन्नाटा है इस कनेक्शन में, ना तुम कुछ कह रहे हो ना वो कुछ कह पा रहे हैं। तो कैसे ये जो एक बातों का जो सिलसिला है जो रुक गया है, थम गया, उसको कैसे रीस्टार्ट किया जाए? ये कहीं ना कहीं जैसे ही हिम्मत नहीं जुटा पाना, या फिर अपने आप में कहीं ना कहीं डर फील करना, मैं कर पाऊँ बात, मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस तरह से कहाँ से शुरुआत करें, ये सब कुछ है। तो ये जो प्रॉब्लम भी देखो कहाँ पर आई है, यानी आपके कनेक्शन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको पार करने में इंसान को बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है या बहुत डर का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ मन का डर है। ये वो डर है कि पता नहीं ये कनेक्शन हील हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपसे आपकी तरफ से वो प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं ऐसी नहीं बोल रही हूँ, आई हैव ए प्रूफ जो यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। ये व्यक्ति को इस कनेक्शन में हीलिंग ही देखनी है, इस साइलेंस को ब्रेक करके। लेकिन इनके मन में जो व्यूअर साइलेंटली जो चीज़ें चल रही हैं वो ये कि आप लोग अपने पास्ट में जो आप लोगों के बीच में हुआ है, क्या आप दोनों उससे ओवरकम कर पाएंगे? क्या आपके मन से वो सब चीज़ें निकल पाएंगी? ठीक है, क्या आप उसको लेट गो कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी उस चीज़ों को अपने मन में बिठा लिया है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। जब चीज़ें मन में बैठ जाती हैं तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हील हो पाना अपने पास्ट से इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ ही पास्ट में ही जी रही होते हैं, वो पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते। एक नई शुरुआत कर पाना समटाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एज़ पर दिस पर्सन थिंकिंग जो इस कनेक्शन में भी नज़र आ रही है, उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन से भी वो पास्ट जो है मे बी कभी नहीं निकल पाएगा। ये आपको प्यार भी दिखाएंगे ना, तो आप इनके प्यार पे बिलीव नहीं करोगे कि आज ये व्यक्ति प्यार दिखा रही है, प्यार दिखा रहा है, इसके मन में क्या है, किसी उद्देश्य से तो नहीं आई है या नहीं आया है, या ये आया है तो फिर से मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। ये डाउट होते हैं जो कहीं ना कहीं डर भरते हैं अंदर। मतलब देखो, डर उसी के अंदर होता है जो किसी से अटैच होता है, जो इंसान इमोशनल होता है, जो प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल पर्सन अपने लिए दूसरा ऑप्शन जो होता है पहले से ही फाइंड आउट करके रखता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमोशनल व्यक्ति को बहुत फर्क पड़ता है। और रिश्ते जो होते हैं इमोशनल होके ही चलते, प्रैक्टिकल होके रिश्ते नहीं चलते। प्रैक्टिकल होके तो बिजनेस चलते हैं कि ये तेरा ये मेरा फायदा। रिश्तों में फायदे कहाँ होते हैं? रिश्तों में सेक्रीफाइस किए जाते हैं, रिश्तों में बहुत सारी चीजें लेट गो की जाती हैं, लेकिन वो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाई। इनके पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इनको क्या देखना चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स से ये क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं? माई वर्ल्ड, तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ, यानी आपके पर्सन की आपसे ये एक्सपेक्टेशन है। तुम्हारे चारों तरफ, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके चारों तरफ इनकी दुनिया रहती है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इनको आप अपने क्वीन या किंग की तरह नजर आते हो। अगर आप मेल हो तो भी आप समझ सकते हो। देखो, आत्मा की कोई वो नहीं होती, ठीक है, कि इसका ये मेल है ये फीमेल है। आत्मा आत्मा होती है, ठीक है। आपका पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह, डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह यहाँ पे देख रहा है। तो उसके लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाएं, ठीक है। यस, आपके पर्सन आपको माई वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। और आप माई वर्ल्ड, हम उसको बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, ये मेरी दुनिया है। यस, ये आपका पर्सन भी आपको यही बोल रहा है कि तुम मेरी दुनिया हो, और तुम मेरी अगर दुनिया में नहीं हो तो ये दुनिया अधूरी है, फिर वो अधूरे हैं, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी में इनके पर्सन क्या लेके आ रहे हैं? डिवाइन एंजल, मैजिशियन की एनर्जी में इनके पर्सन क्या लेके आ रहे हैं? प्रॉमिस, आपके पर्सन आपके लिए प्रॉमिस लेके आ रहे हैं कि वो आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ प्रॉमिसेस देना चाहते हैं। भाई देखो, सबके पर्सन के जो प्रॉमिसेस होंगे वो अलग अलग होंगे,
ठीक है, मैं सबके लिए ये नहीं बोलूँगी भाई इस व्यक्ति का यही प्रॉमिस होगा। भई आप अपने पर्सन से आपकी भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, और आपके पर्सन आपको कुछ हीलिंग को लेके, कुछ प्रॉमिसेस, जैसे कि जुदा होंगे हम, ये वादा कर ले, है ना जुदा होंगे हम, आज ये वादा कर ले, गाना है ऐसा कुछ, मुझे वही आप लोग के लिए चैनल हुआ, मिल के ना होंगे जुदा, आज ये वादा कर ले। तो बस वही आपके पर्सन आपको ये वादा करना चाहते हैं, और इससे बेहतर शायद मुझे चैनल सॉन्ग क्या ही हो सकता था। यूनिवर्स ने आपके लिए यही मैसेज दिया है कि इस बार अगर आप दोनों एक हो गए फिर जुदा नहीं होंगे। ये आपके पर्सन आपको मैजिशियन की एनर्जी में आपको ये देना चाहते हैं। मैजिशियन ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उस कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति ये कर सकता है, तो आपका पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो ये प्रॉमिस आपको कर सकते हैं कि हाँ वो ये आपके लिए कर देंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया है व्यूअर्स आज रात। चलिए आपके लिए कुछ और मैं यहाँ पे चैनल मैसेज लेने जा रही हूँ, लास्ट रहेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई 11-11 क्योंकि पोर्टल है आपके लिए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर के दिल से और क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ। एनर्जी को क्लेम करो व्यूवर्स। अपने विश मैनिफेस्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस को, पूरी होंगी, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। ये कार्ड जो आपके लिए अनफोल्ड हुआ है ये बता रहा है ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। एंड वी हैव आई वॉन्ट टू मैरी यू। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको वो हर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट कार्ड। आपके पर्सन इस प्यार को जो उनके मन में है आपके लिए वो उसको हाइड नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू शो यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आपके पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव। आपके पर्सन अपने एक्शन के थ्रू अपने लव को आपके लिए प्रूव करना चाहते हैं। वो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं और ये डर होना बहुत अच्छा है। एक रिलेशनशिप में ये डर होना भी चाहिए। सामने वाला पार्टनर अगर इस डर में आ रहा है तो ये इस डर को फिर लंबा लेके चले। यूनिवर्स से आप यही दुआ करो कि इनको ये डर रहे कि वो आपको खो देंगे, और जब इंसान इस डर में रहेगा वो तो उतना ही आपके लिए वो पॉजिटिव रहेगा, उतना ही आपके लिए वो प्यार में एफर्ट दिखाएगा और आपको अपने नज़दीक लाने की कोशिश भी करेगा। तो इस डर को भी कंटिन्यू रखे यूनिवर्स, इसको क्लेम करो। यस, आपके पर्सन अपनी फीलिंग को अवॉइड कर रहे थे, वो इस प्यार को अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था। आपके पर्सन आपके साथ में होना ड्रीम कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं खुली आंखों से भी, जैसे कहते हैं ना विजुलाइजेशन चल रहा है कि हम दोनों साथ में होंगे, ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी। तो ये है आपके पर्सन के राइट नाउ के उनके थॉट, उनकी फीलिंग। और ये रीडिंग अगर आपसे हुई है रेजोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।